वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मैं सुजाता आडिब आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी बोर्ड के कक्षा 9वीं कुमाल भारती में से 5वां पाठ करने वाले हैं, जिसका नाम है बर्फ की धरती। बर्फ की धरती के जो रचयिता है वो है कृष्णा सोबती और इनका जन्म हुआ है गुजरात में 1925 में। ये जो बर्फ की धरती है ये एक वर्णनात्मक कहानी है। वर्णनात्मक इसमें लेखक द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियां, प्राकृतिक कला और निरीक्षण स्थान की विशेषताएं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ में सोप्ती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं बर्फ की धरती लद्दाख। ऊपर निर्मल उजाला आकाश, नीचे चांद सी धरती और उस पर चलती मैं इस विशाल दृश्य का हिस्सा। मैं मन ही मन ऋचाओं को, भावलोक को दोहराने लगती हूँ। धरती और आकाश की परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूर्य, यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहे, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहे। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मूल में गुनगुनाती चलती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। 3 लोक माना जाता है कि देवताओं के लोगों का रंग श्वेत होता है। धरती पर मानवीय लोगों का रंग लाल है तथा थल के नीचे पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीबोगरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदों में से सुनसान इलाकों में विस्तार से फैला पड़ा है। तरह तरह के रंगों की चट्टानें, मटमैली, स्लेटी, तांबाई और रेतीला भी। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मरायुल, लाल धरती, मंगयुल, बहुत से लोगों का घर, कांचनपा अर्थात बर्फ की धरती। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया है। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्धस्तान। बौद्ध विहार गुफाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया है। खारदुंगला सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहिब खारदुंगला के लिए मेरा परमिट ले आए। मैम, गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? सिर्फ 10 मिनट। हाँ, लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? 3, आप, मैं और ड्राइवर साहब। नाश्ता ले, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। हमने नाश्ता खत्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 ऑमलेट ऑर्डर किए। थर्मस में पानी भरवाकर हम खारदुंगला की ओर निकले। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर होती गई। लेह से खारदुंगला ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचे जा सकता है। एकाएक लैंड रोवर रुकी पहाड़ के निर्जन वीरानों में एक तंबू के सामने। ड्राइवर साहब ने परमिट दिखाया, रजिस्टर में एंट्री की और गाड़ी सन्नाटे को चीरते हुए चढ़ाई पर आगे निकल पड़ी। काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती। मैं मुसौदे से उसे निभाती और अपनी सोच को भी कागज पर उतार कर ढंग से अंजाम देती। इसी एकाकी में टूरिस्ट साहिबा बताती है कि यह वह जगह है जहां हकीकत फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। मैं हकीकत के फौजी नायक बलराज सहानी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ और भीष्म सहानी को याद करती हूँ। लगा इस सुनसान में हकीकत की शोर किसी चोटी के पीछे से अब भी दहाड़ रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे हैं और साथ साथ दौड़ रही है। काली बुरी पर चट्टानें, आंखें वीरान देख देख परेशान से उगने लगी। गला सूखने लगा, 2-4 पानी के घूंट लिए, बस इतना ही। पानी ही बेशकीमती है। एक लंबी चढ़ाई के बाद टीन की छत वाला लंबा रोड
जरूर कोई सरकारी गोदाम होगा। चढ़ाई चढ़ाई में कड़ी मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखला है। लेह की पीठ का पठार है खारदुंगला। खारदुंगला जिसे खारदुला भी कहते हैं, हिम मंडित ग्लेशियर है। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश की नीलाहटे अजीब पथरीलेपन में दमकाने लगती है। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसी चमकती है कि अपनी गर्मी में बर्फीली नदी नालों के पानी को सोख लेती है और पानी को गीलापन धूप सी तेज से भाप बनाकर उड़ा चला जाता है। चढ़ाई पर धीमा चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझक रही हूँ कि अगर इतने ऊंचाई से गिरे तो क्या होगा। पर पूर्व विराम। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ एक सीमेंट का दरवाजा नजर आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजरकर ऊपर जा रहे हैं। वह राह हिम शिखर खारदुंगला। बर्फ का पहाड़, पहाड़ पर ताजा बर्फ नहीं, खड़ी बर्फ का पहाड़ है। बर्फ बर्फ बर्फ, इसे कहते हैं ग्लेशियर। धूप चमक रही है इतनी धवलता को। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस में खंभों पर लहरा रही है बौद्ध पताका है। गाड़ी से उतरने में बर्फ पर चल रही हूँ। बर्फ पर चलते हुए फिसलन है। मैं जूते उतार ली हूँ। मोजे पहने भी संभाल कर चल रही हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं कि आइए, आपको एक चट्टान दिखाता हूँ जो बर्फ से ढकी है। उसके नीचे पथरीला खेत है। यह एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वैसे यहाँ के तूफानी अंधड़ में तो कार भी उड़ सकती है, कैलेंडर कैसे टिके रहता है, यह अचरज ही है। यहाँ से गुजरने वाले सभी सैनिक जवान उसके आगे सिर झुकाते हैं। मुझे पहने वह पूछती तो चट्टान बर्फ सी सर्द। चट्टान को खोल में दो कैलेंडर माँ दुर्गा और लक्ष्मी के बर्फ में ही खोसते हुए हैं। खारदुंगला की तेज हवाओं में न जाने कैसा टिके है। हमने विस्मय से कहा, यह तो हवा से उड़ जाता होगा। हाँ, ऐसा होता है तो हमारे जवान नया कैलेंडर लगा देते हैं, टूरिस्ट साहब बोले। मैं पहले बर्फ पर दौड़ती हूँ, फिर फिसलने के डर से वहीं कहीं बैठ जाती हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं, मैम आप चाहे तो कार में बैठिए, नहीं तो यहाँ पहुंच सकती हो। यह मेरे लिए मूल्यवान है। लहराती चमकाती धूप में लहरा रही है पताकाएं पताकाएं। टूरिस्ट साहब ने पूछा, ये पताकाएं कैसी है? टूरिस्ट साहब से पूछा, ये पताकाएं कैसी है? इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं और खंभों पर पताये फहराते हैं। यह बात तो मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं मन में कुछ भी न धरूं तो भी इस ऊंचाई पर पताका तो फहराना ही चाहती हूँ। मुझे इस बात को सोच सोच कर परेशानी हो रही है, इतना कि लगता है इसके लिए दोबारा आना होगा। हम तीनों ने खाने के पैकेट खोले। ड्रीमलैंड के वही पैकेट में वही और उतना ही है जितना टूरिस्ट साहब ड्राइवर साहब के पैकेट में है। 3 पराठे और 3 ऑमलेट देखकर हम तीनों हंसे। इसे ही कहते हैं बराबरी और इसे ही कहते हैं लद्दाख। पताका फिर नजर आई। मैंने अपनी शॉल उतारी। मन में तय किया कि मैं इसे लहरा कर ही जाऊंगी। ऐसा ना हुआ तो मुझे एक बार फिर वहां आना होगा। मैंने शॉल आगे किया। लीजिए ड्राइवर साहब, इसे किसी भी तरह खंबे पर फहरा दीजिए। मैम गर्म शाल भारी है, टिकेगा नहीं, हवा से नीचे गिर जाएगा। कोई बात नहीं, गिरेगा भी तो इसी बर्फीले ग्लेशियर पर। उज्जवल बर्फ है। सुनकर दोनों हंसे। अब आप ऐसा करेंगी तो शॉल उठाने के लिए हमें यहाँ फिर आना पड़ेगा। मैं पताका को लेकर गंभीर थी। मैंने सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी उन्हें पकड़ा दी और शॉल ओढ़कर इंतजार करने लगी कि कब वह पताका बनकर ऊपर उछलेगा। ड्राइवर साहब ने ऊंची छलांग भरी और देखते ही देखते मेरी
झूठ मूठ की पताका तारों में उलझकर लहरने लगी। मैंने गहरे भाव से खारदुंगला को सलाम किया। मुमकिन हुआ तो फिर आऊंगी, नहीं तो अब यही यहाँ इस बर्फीले ग्लेशियर पर पहुंच जाना मेरा सौभाग्य है। जीप उतराई से नीचे उतर गई। एक मोड़ से ठीक बाएं हाथ पर छोटे से जल स्रोत को देखकर वहां रुकी। उसके किनारे चट्टान पर जा बैठी। पहले तो उस ठंडे बर्फीले पानी की ओर भरी और जी भर कर मुंह पर छीट दिए। पानी पिया और फिर उसमें पाँव डालने को हुई पर अपने को रोक लिया। इतने ठंडे जल में पाँव नहीं, खुद कुछ देर और काश कुछ देर और बैठ सकती। एक ही ख्याल खोदा, पन्ने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया हाथों को, हिमराज, आपने अपनी सबसे निकट धरती पर रहने वाले संतानों के लिए भला जल प्रसाद करने की इतनी मित व्यक्तिता कैसे बरती? आप तो जल के स्रोत है। रात एकाएक नींद खुली। लगा कमरे में किसी ने टॉर्च फेंकी हो। खिड़की से अंदर आते चांदनी का प्रकाश इतना अच्छा कि ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अलग अलग रंग दिखाई देने लगे थे। आकाश खिड़की को घेरे है और कांच पर झुका है चांद का मुखड़ा। भला मैं आज ही यहाँ से क्यों चली जा रही हूँ? मेरी दिल्ली पहुंचना जरूरी न होता तो एक 2-3 दिन में के बाद पैंगोंग झील देखती। करवट लेने को तो भी उठकर खड़ी हो गई। सोने को तो प्लेन में भी सोया जा सकता है। घड़ी देखी तो 3:30 हुए। शॉल ओढ़ा, टॉर्च ली और कमरे के कटा भिंडा दिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। खुले में टहलते हुए सोचने लगी, अपने में गहरा पारदर्शी सन्नाटा जैसे वह ऊपर के सितारों के लौ में अपने अंधेरे में जगमगा रहा है। नीचे दिल्ली में अपने जीने की दुनिया से अलग वह चांद, वह तारे, यह धरती और आसमान, बीजी सर्किट हाउस की और आती सड़क जैसी धरती को आकाश से मिलने वाली पगडंडी है। उस पर भी क्यों न चल दिया जाए लेह की इस प्रभात बेला में। फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, घड़ी देखा, कुछ देर रुकना ठीक होगा। मैं अब सड़क पार चल रही हूँ। लेह को घेरे हुए पथरीले श्रृंखला को देख रही हूँ। खामोशी में अपने पैरों की आहट सुन रही हूँ। अंतर में ऐसा भास हो रहा है कि इस अमृत बेला में जो घट रहा है वह पहली बार और शायद अंतिम भी है। याद हो आई बौद्ध प्रवचनों की 2 पंक्तियां, जो भी देखो ऐसा देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, फिर ऐसा देखो जैसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो। वही बुद्ध के कमंडल के हृदय होती उषा को मानो पहली बार देख रही हूँ अंतिम बार भी ऐसे हिमालय के पीछे से फैलाए लालिमा को हमारे पूर्वजों ने देखा था। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती चढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा सुंदर सा जो पाठ है लेह लद्दाख पर है। मुझे आशा है कि आप सबको पाठ सुनकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।